गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एंडरसन। हमारे उम्र के लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि जब भारतवर्ष अ, अनाज की कमी से जूझ रहा था, जब अमेरिका से PL 480 के अंतर्गत अनाज मंगाया जाता था जो जानवरों के खाने लायक होता था, और उसी दौर में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो नारे दिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के ताल्लुक से, वो उसकी वजह से भारत ग्रीन रिवॉल्यूशन में प्रवेश कर पाया। और उस समय किस तरह से उन्होंने प्लेट में खाना वेस्ट न करने के लिए सलाह दी थी, और यहाँ तक कहा था कि छतों पर भी लोग खेती करें। बहरहाल उस दौर से निकलने के लिए भारत ग्रीन रिवॉल्यूशन का सहारा लिया, और उसमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, यूरिया, इन सब चीज़ों के प्लांट्स लगे इंडिया में, और उसका अंधाधुंध प्रयोग किया गया, जिससे कि उत्पादन बढ़ा। और आज हम ऐसे मुकाम पे पहुंच गए कि हमारे पास सरप्लस फूड है। तो उस दौर में यूनियन कार्बाइड जब इंडिया आई 1963 के आसपास में, तो उसने जो है भारतीय कंपनी के मालिक जो महिंद्रा साहब थे, केशव महिंद्रा, उनके साथ पार्टनरशिप किया, और केशव महिंद्रा का शेयर उसमें 49% और यूनियन कार्बाइड का 51%। और केशव महिंद्रा तो पुश्तैनी बिजनेसमैन थे, एंडरसन तो सीढ़ियाँ चढ़ करके और उस लेवल पे पहुंचा था। और कोई 20 एक देशों में यूनियन कार्बाइड का ये कारोबार चल रहा था। सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, कृषि का उत्पादन भी बढ़ रहा था, और उद्योगपति पैसा भी कमा रहे थे, गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल रहा था, एवरीथिंग वाज रनिंग वेरी फाइन। अचानक से 1983 में जब हादसा हुआ, अच्छा, मुझे इस हादसे के बारे में ज़्यादा उत्सुकता और जानकारी इसलिए है कि इसी यूनियन कार्बाइड के गेट के ठीक सामने रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोपाल है, जिसमें हमारे भाई साहब प्रोफेसर थे जर्मनी से आने के बाद। तो इसलिए मेरी ज़्यादा ध्यान उधर है, और उसके बारे में जानने की उत्सुकता भी रही। हालांकि भाई साहब उस समय वहाँ से इंस्टीट्यूशन को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जा चुके थे, लेकिन फिर भी एक होता है। तो जब 1983 में हादसा हुआ, तो बहुत से लोगों की डेथ हुई और बहुत से लोग इंजर्ड हुए, और तो उसमें हम लोग बिना विषय वस्तु की समीक्षा किए जो आम जनता ने निर्णय लिख दिया कि इसके लिए एंडरसन ही दोषी है। अच्छा, एंडरसन को भारत आने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेंटेनेंस पार्ट जो है दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केशव महिंद्रा, और सीधे सीधे एंडरसन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था, और हुआ भी वही। और अगर मान लीजिए मैक्सिमम इसमें था कि गैर इरादतन हत्या का अगर मुकदमा चलता तो मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की सजा थी। और लेकिन और वो भी अफसोस ये कि केशव महिंद्रा साहब को भी 2 साल की सजा हुई, लेकिन उन्होंने वो भी सजा नहीं काटी, बेल दे दिया उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि बहुत से कम लोगों को ये जानकारी होगी कि यूनियन कार्बाइड या एंडरसन सीधे सीधे इसमें जिम्मेदार नहीं था, लेकिन हम लोग चूंकि हमारी आदत ये है कि हम विषय वस्तु की गहराई को समझे बगैर हवा में उड़ती खबरों के आधार पर लोगों को दोषी बना देते हैं। तो अभी आपको याद होगा कि अभी अंबानी समूह के खिलाफ एक अमेरिकन कंसल्टेंट ने आरोप लगाया था, तो उन्होंने सीधे सीधे उनको कटघरे में डाल दिया, और आज फिर से अंबानी अडानी उसी मुकाम पे पहुंच गया। तो इसलिए जो बिजनेस क्रिएटर्स हैं, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, टैक्स देने में, तो उनको कभी भी इस तरह से सिरे से खारिज मॉब मेंटलिटी के चक्कर में नहीं करना चाहिए। वरना कोई आदमी निवेश नहीं करेगा,
विदेशी या स्वदेशी कोई नहीं आएगा आपके पास। धन्यवाद।